बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ करने वाले हो जाएं होशियार। मोटरसाइकिल सवार को हर खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना होगा। 2 से 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। लाइसेंस भी मुअत्तल होंगे। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 20,000 रुपये वसूल किया जाएगा। 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला ने ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। शहरी होशियार हो जाएं। कानून की खिलाफ वर्जी पर अब लाइसेंस मुअत्तल हो जाएंगे। भारी जुर्माने किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने की मंजूरी दे दी। काबीना से मंजूरी के बाद कानून साज असम्बली में कानून में तरमीम के लिए बिल पेश किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवार को हर खिलाफ वर्जी पर 2000 का चालान देना होगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 20,000 तक बढ़ा दिया गया। हर खिलाफ वर्जी पर 2 से लेकर 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। सालाना 20 पॉइंट्स की खिलाफ वर्जियों पर लाइसेंस 2 माह से 1 साल के लिए मुअत्तल होगा। हुकाम के मुताबिक 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 20,000 वसूल किया जाएगा। ओवर स्पीडिंग की खिलाफ वर्जी पर 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 15,000 तक जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर भी 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ओवरलोडिंग पर जुर्माना 15,000 तक होगा। ओवरलोडिंग करने पर भी 4 पॉइंट्स की कटौती की जाएगी। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 15,000 तक होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नादरा और पासपोर्ट दफातर के दौरे फाहर टाउन और रीजनल डेरा गुजरान सेंटर्स में शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों से मुलाकात की। मसाइल सुने। शहरी बोले अमले का रवैया बहुत अच्छा है, सही तरह रहनुमाई करते हैं। मोहसिन नकवी की व्हील चेयर पर बुजुर्ग खातून की दस्तावेजात को बिला ताखीर प्रोसेस करने की हिदायत। कहा खसूसी अफराद का प्रोटोकॉल के साथ काम निपटाया जाए। शहरियों को किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा। शहरियों के मसाइल और सहूलियात का जायजा लेने के लिए वजीर दाखिला ने नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस के अचानक दौरे किए। वफाकी वजीर दाखिला नादरा सेंटर, फाहद टाउन और पासपोर्ट ऑफिस डेरा गुजरा शालीमार गए। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों से मुलाकात की और उनसे नादरा और पासपोर्ट दफातर में दस्तयाब सहूलतों का पूछा। शहरियों से नादरा सेंटर, पासपोर्ट ऑफिस में सर्विसेज के बारे में पूछा। शहरियों ने वजीर दाखिला को बताया कि पासपोर्ट बनवाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, बारी जल्द आ जाती है। अमले का रवैया भी अच्छा है, सही तरह रहनुमाई करते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने व्हील चेयर पर आई बुजुर्ग खातून की दस्तावेजात बिला ताखीर तैयार करने की हिदायत की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि शहरियों को अपनी दस्तावेजात के हुसूल में किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। हर शहरी का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। इलेक्ट्रो बस के किराए नहीं बढ़ेंगे। किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। लाहौर ता रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के MOU की मंजूरी। कलिदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। मरीम नवाज ने कहा इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। कानून अब कागज नहीं सड़कों पर भी नजर आएगा। काबीना ने पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के काम की मंजूरी दे दी। सरकारी स्कूलों में टीचर्स इंटर्न की भर्ती की भी मंजूरी दे दी गई है। इलेक्ट्रो बस के किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। लाहौर ता रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम की मंजूरी मिल गई। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में पंजाब काबीना की सरकारी स्कूल्स में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी दे दी गई। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025, चीफ मिनिस्टर हाईटेक फॉर्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम को भी मंजूरी मिल गई। पंजाब काबीना ने मेहराब महफूज रोशन पंजाब की मंजूरी दे दी। पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के लिए भर्तियों पर पाबंदी में नरमी की मंजूरी हो गई। काबीना ने मिस्र के साथ ज़रई इश्तराक कार के MOU की मंजूरी दे दी। पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील की मंजूरी मिल गई। काबीना ने ट्रैफिक जुर्माना और पॉइंट सिस्टम की मुजवजा समरी की मंजूरी दे दी। नेशनल बैंक पार्क में म्यूजियम और यादगार तामीर करने के लिए फंड्स भी मंजूर कर लिए गए। लाहौर म्यूजियम की बहाली, बेहतरी और अपग्रेडेशन के लिए मास्टर प्लान और इलेक्ट्रिक बस के लिए मुख्तलिफ शहरों में इलेक्ट्रिक डिपो कायम करने के लिए ग्रांट्स की फराहमी की भी मंजूरी मिल गई। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी में नई आसामियों के लिए भर्तियों पर पाबंदी में नरमी की मंजूरी हो। काबीना के इजलास में वज़ीर आला को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया गया कि हाईटेक
टेक फॉर्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के लिए 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन मौसूल हो चुकी हैं। हाई टेक फॉर्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम 1500 एप्लीकेशंस बैंक ऑफ पंजाब को पहुंच गईं। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सुपर सीडर और दीगर जदीद आलात 60% सब्सिडी पर मुहैया किए जाएंगे। किसान कार्ड फेज 2 के तहत पिछले फेज से 70 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी की गई है। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद के वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। सुई गैस सार्फिन खबरदार होशियार, कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर कनेक्शन मुनक़ते करने के लिए टीमें तश्कील। 15 रोज बाद कंप्रेसर और हल्फनामा जमा करवाने पर कनेक्शन बहाल किया जाएगा। वार्निंग के बावजूद दोबारा पकड़े जाने पर 3 माह के लिए मीटर उतार लिया जाएगा। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन कानून के शिकंजे में आएंगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया। पहली दफा कंप्रेसर पकड़े जाने पर वार्निंग के साथ 15 रोज में कनेक्शन बहाल होगा, जबकि दोबारा इस्तेमाल पर 3 माह के लिए मीटर मुनक़ता कर दिया जाएगा। कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गयी। इब्तदाई तौर पर कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों का कनेक्शन 15 रोज के लिए मुनक़ता किया जाएगा। ताहम 15 रोज के बाद कंप्रेसर और हल्फनामा जमा करवाने पर वार्निंग के साथ कनेक्शन बहाल किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि वार्निंग के बावजूद दोबारा पकड़े जाने पर 3 माह के लिए मीटर उतार लिया जाएगा। वाज़ेह है कि मौसम में तब्दीली की वजह से सार्फिन ने गैस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है और बाज़ इलाकों में प्रेशर डाउन होने पर सार्फिन कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। सरकारी आटे के नाकिस मायार पर शहरियों की शिकायत बरकरार। निजी कंपनीज का मायारी आटा सार्फिन की पहुंच से बाहर। 5 किलो का पैकेट 755 से 800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इधर ब्रायलर गोश्त की फरोख्त पर ओवर चार्जिंग मामूल बन गया। गोश्त की सरकारी कीमत के बरअक्स फरोख्त जारी। सरकारी आटे के मायार से मुतालिक शहरियों की शिकायत दूर न हो सकी। निजी कंपनीज का मायारी आटा सार्फिन की पहुंच से बाहर है। निजी कंपनीज 5 किलोग्राम आटे का थैला 755 से 800 रुपए का बेचा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि दूसरी जानिब निजी कंपनीज का आटा मायारी तो है, मगर उसकी कीमत सार्फिन की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। शहरियों ने वज़ीर आला मरीम नवाज से सरकारी आटे का मायार बेहतर बनाने और निजी कंपनीज का आटा सस्ता करने का मुतालिबा किया। दूसरी जानिब शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख्त पर ओवर चार्जिंग मामूल बन गया। दुकानदारों की गोश्त की सरकारी कीमत के बरक्स फरोख्त जारी है। फार्म वेट जिंदा ब्रायलर 260 रुपए, जबकि होलसेल 274 परचून 288 रुपए मुकर्रर किया गया है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत में 1 रुपए का इजाफा हुआ। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 341 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है। वीआईपीज़ और आला शख्सियात की सिक्योरिटी को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने 25 नई टोयोटा हाइलक्स गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। महकमा खजाना पंजाब ने अक़लियतों के लिए बजट जारी कर दिया है। लाहौर के सरकारी स्कूलों को 11 करोड़ 27 लाख रुपए फंड्स मिल गए। वीआईपीज़ और आला शख्सियात की सिक्योरिटी को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने 25 नई टोयोटा हाइलक्स गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया है। गाड़ियों की खरीदारी पर मजमूई तौर पर 27 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। दस्तावेजात के मुताबिक गाड़ियों में टोयोटा हाइलक्स रीवो जी, रोको और 4X2 मॉडल शामिल हैं, जिनकी फी गाड़ी कीमत 70 लाख से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान मुकर्रर की गई है। ज़राए के मुताबिक ये नई गाड़ियां पंजाब पुलिस और स्पेशल ब्रांच के ज़ेरे इस्तेमाल होंगी। तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। मास ट्रांजिट सिस्टम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के कयाम के लिए 1 अरब 72 करोड़ के फंड्स की मंजूरी हो गई। HR&MA डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी और ह्यूमन राइट्स की आगाही के पोजीशन पेपर और स्पेशल एजुकेशन के इदारों की सर्वेलेंस सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम का पोजीशन पेपर की मंजूरी भी दी गई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में अहम फैसले किए गए। महकमा खजाना पंजाब ने अक़लियतों के लिए बजट जारी कर दिया। अक़लियतों के लिए 84 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वजीर आला माइनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 19 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि सूबा भर के गुरुद्वारे, मंदिर और गिरजा घरों की बहाली का मंसूबा भी शुरू किया जाएगा। इस बहाली और तज़ीनो आराइश मंसूबे के लिए महकमा खजाना ने 74 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए 11 करोड़ 27 लाख रुपए फंड्स जारी कर दिए। फंड्स नॉन सैलरी बजट की मद में जारी किए गए हैं। फंड्स पहली सहमाही जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त की मद में जारी किए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक दूसरी सहमाही की किस्त भी दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी।
मैट्रिक के नए निसाब में भी गलतियों का खदशा। सेशन 2026 था 2027 के लिए नया सिलेबस तैयार कर लिया गया। पैक्टा ने किताबों के रिव्यू के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली। नए निसाब का रिव्यू शुरू कर दिया गया है। उधर पब्लिशर्स किताबों की छपाई के पैसों के लिए ख्वार। PMIU ने पब्लिशर्स के 5 अरब की अदायगियां रोक ली। वाजबात क्लियर न होने से पैक्टा को माली मुश्किलात का सामना है। दहम जमात का सेशन 2026 था 2027 के लिए नया सिलेबस तैयार कर लिया गया। नहम जमात के बाद मैट्रिक के नए निसाब में गलतियों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पैक्टा ने किताबों के रिव्यू के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली हैं। माहिरीन ने मैट्रिक के नए निसाब का रिव्यू शुरू कर दिया। मैट्रिक की नई किताबों के रिव्यू के बाद छपाई के लिए पब्लिशर्स को भिजवाई जाएंगी। नए निसाब का रिव्यू रवां माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब पब्लिशर्स किताबों की छपाई के पैसों की वसूली के लिए ख्वार होकर रह गए हैं। PMIU ने पब्लिशर्स को 5 अरब रुपए की अदायगियां कर दी हैं। किताबों की प्रिंटिंग करवा कर पैसे अदा नहीं किए गए। पब्लिशर्स के मुताबिक PMIU ने गुज़िश्ता कई साल से अदायगियां नहीं की। PMIU हर साल सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त किताबें पैक्टा से प्रिंट करवाता है। 5 अरब रुपए के वाजिबात क्लियर ना होने से पैक्टा को माली मुश्किलात का सामना है। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। शाहजमाल में बिजली के बेहंगम तार मसाइल का सबब बनने लगे। बिजली के झूलते तार मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। रिहायशियों का कहना है कि साल हर साल से ये तारें बगैर किसी मरम्मत या तब्दीली के लगी हुई हैं, जिनकी हालत अब इंतहाई खस्ता हो चुकी है। बच्चों और बुजुर्गों का गलियों से गुजरना मुश्किल हो गया। मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इलाके में तारों की मरम्मत और असर नौ तनसीब के फौरी इकदाम किए जाएं। दाता दरबार के बाहर और सामने रॉन्ग पार्किंग का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ गया है। रोड के अतराफ रिक्शों और मोटरसाइकिल्स की गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका। शहरियों के मुताबिक रोड का बड़ा हिस्सा पार्किंग माफिया ने समेट रखा है, जो न सिर्फ ओवरचार्जिंग बल्कि कार्रवाई की सूरत में एक जगह से हटकर दूसरी जगह डेरे जमा लेते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। जट चौक E1 जौहर टाउन में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई माह से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें पीने के साफ पानी के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करके साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाए। शहर में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। LDA की परिंदा मार्केट भाटी गेट में कार्रवाई के दौरान तजावुजात की मद में 149 दुकानें गिरा दी गईं। मुतासरीन ने बगैर नोटिस दुकानें गिराने पर शदीद एहतजाज किया। ताजिरों का कहना था कि जिले इंतजामिया ने 2 रोज कबल किसी भी किस्म की कार्रवाई न करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। आज ब्यूरोक्रेसी 1500 खानदानों को सड़क पर ले आई है। कल शाम 4 बजे DC ऑफिस में हमें इंश्योर किया गया कि इस किस्म की तो कोई बात ही नहीं है। DC साहब ने कहा मैं LDA के डायरेक्टर से DG से बात करता हूँ। और रात को एक कातल स्क्वाड आया है, उसने ना सिर्फ दुकानें गिराई हैं और उसके बाद उन दुकानदारों का गलों में लाखों रुपए पड़ा हुआ कैश। मुस्लिम टाउन फैज रोड के ताजिरों ने पैरा फोर्स के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया। ताजिरों ने इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी मॉडल टाउन सेक्टर ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। एहतजाजी ताजिरों का कहना था कि पैरा फोर्स का इंस्पेक्टर अपने अहलकारों के हमरा आए रोज दुकानदारों और मुलाजमीन पर तशद्दुद करता है। ताजिरों ने वज़ीर आला पंजाब से पैरा फोर्स के मुबैना तशद्दुद का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। UHS सिटी कैंपस के बाहर DPT और अलाइड हेल्थ साइंस के तलबा और तालिबात ने डीन पॉलिसी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुजाहरे की क़यादत डॉक्टर हुंजला ने की। तलबा ने प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स उठा रखे थे, जिन पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। तलबा ने इल्जाम आयद किया कि 3 साल से भारी फीसें अदा कर रहे हैं, कीमती साल क्यों जाया किए जा रहे हैं। तलबा ने ऐलान किया कि अगर उनके मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। महकमा सेहत और आबादी संगीन बद इंतजामी से 2-4 माह से DG हेल्थ का ओहदा खाली है। मुस्तकिल तकर्री ना हो सकी। डॉक्टर खलील की 18 सितंबर को रिटायरमेंट से ओहदा खाली हुआ। सेहत आमा के प्रोग्राम्स, अद्वियात, खरीदारी मुतासिर। डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स और CDC का अहम ओहदा भी खाली है। मुस्तकिल डायरेक्टर EPI ना होने से बच्चों का हिफाजती टीकों का प्रोग्राम मुतासिर हो रहा है। महकमा सेहत व आबादी का कोई पुरसाने हाल नहीं। 1.5 माह से DG हेल्थ का ओहदा खाली पड़ा है। महकमा सर्विसेज के जरिए किसी को DG हेल्थ का चार्ज न दिया जा सका। महकमा सेहत ने खुद ही डॉक्टर खालिद को आर्जी चार्ज सौंप दिया। मुस्तकिल DG हेल्थ ना होने से सेहत आमा के प्रोग्राम्स, अदवायात खरीदना बुरी तरह मुतासिर है। DG हेल्थ का ओहदा डॉक्टर खलील की
18 सितंबर को रिटायरमेंट से खाली हुआ। डीजी हेल्थ के बाद डायरेक्टर हेडक्वार्टर का अहम ओहदा भी खाली पड़ा है। डायरेक्टर CDC ना होने से सूबे में डेंगू सर्वेलेंस शदीद मुतासिर है। मुस्तकिल डायरेक्टर EPI ना होने से बच्चों का हिफाजती टीकों का प्रोग्राम मुतासिर है। डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ में ADM का ओहदा खाली होने से इंतजामी अमूर शदीद मुतासिर हो रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान से मुलाकात की। मुलाकात में ज़राअत, काबिल तहदीद एनर्जी, डेयरी पोल्ट्री के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कैनेडियन हाई कमिश्नर को पाकिस्तान में ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, ताहम तिजारत के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आपको बताएं, रायवंड इज्तिमा का कल से आगाज़ होगा। इज्तिमा के लिए फर्जंदाने इस्लाम की आमद का सिलसिला जारी है। AC रायवंड ने इज्तिमा के लिए इंतजामात का जायजा लिया। जुमेरात के रोज से रायमंड में शुरू होने वाले इज्तिमा के लिए फर्जंदाने इस्लाम की आमद का सिलसिला जारी है। इज्तिमा में लाखों अफराद की शिरकत मतवक्के है, जिनके लिए इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रायमंड जोहेब मुमताज ने इज्तिमागाह का दौरा किया। उनका कहना था कि वासा, MCL, LWMC, महकमा अनहार समेत तमाम महकमों के इंतजामात मुकम्मल है। इज्तिमा की सिक्योरिटी और पार्किंग का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। मैं LWMC से स्टार्ट करूंगा। जैसे आप वर्कर्स भी पीछे देख रहे हैं, उन्होंने ऑल आउट बड़ी अच्छी सफाई की है, मेंटेन किया हुआ है। इसके अलावा जो पैच वर्क्स है वो हमने मुकम्मल कर लिया है। C&W ने करवाया है, पैच वर्क बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। इसके अलावा जो बाकी हमारे जितने इदारे हैं, MCL है, वासा है और जितने हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स है, इरीगेशन है, सब ने अपना काम जो है मुकम्मल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब कंफर्टेबल पोजीशन में है कि ये इज्तिमा बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम पाएगा। इज्तिमा के लिए आए अफराद का कहना था कि इज्तिमा में शिरकत उनके लिए एजाज है। इज्तिमा से इन्हें दीन की समझ और खुदा की राह में जान, माल और वक्त करने का मुकद्दस जज्बा पैदा होता है। हम यहाँ पर जो आए हैं अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए। माशाल्लाह अल्लाह अवाम आई है अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, अल्लाह ताला के अहकामात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने के लिए। रायमंड का इज्तिमा 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले का कल से आगाज होगा और इतवार को इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा मरहला 13 से 15 नवंबर तक होगा। दोनों मराहिल 3-3 दिन पर मुश्तमिल होंगे। कैमरामैन खुरम शहजाद के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। सबनाबाद में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर बैनुल मज़ाहिब मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं, माहौलियाती माहिरीन और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इजलास माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटने में मजहबी रहनुमाओं का किरदार के उन्वान से मुनक्किद हुआ, जिसे कौमी अमन कमेटी, सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, क्रिश्चियन स्टडी सर्कल और बरगद के इश्तिराक से मुनक्किद किया गया। मेहमान खुसूसी सेनेटर डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी थे। इजलास की निजामत अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती ने की। शुरका में रबिया डार, कासिम अली कासमी, पादरी सैमुअल नवाब, मौलाना मोहम्मद सुलेमान शाकिर, सरदार बिलबीर सिंह, अदनान फैसल, हाफिज नईम, हाफिज कासिम रजा नकवी, प्रोफेसर फारूक अफजल, पीर हबीब इरफानी चिश्ती शामिल थे। डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा, पानी और हवा को आलूदा करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इस्लाम सफाई, सादगी और फितरत के एहतराम का दर्स देता है। माहौलियात के हवाले से एक आगाही की ज़रूरत है और इसके जो मुज़र और तबाही फैलाने वाले असरात है, इस हवाले से लोगों से बात करनी चाहिए। मेंबर का, महराब का, मस्जिद का, तमाम दीगर अदियान के भी उनके मुक़द्दस मकामात का इसमें एक किरदार अदा होना चाहिए और ये बिल्कुल वाज़ेह और दुटोक पैगाम मजहबी हवाले के साथ, मजहबी बयानी के साथ होना चाहिए। इजलास में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, शजरकारी के फरोग और मजहबी खुतबात में माहौलियाती शऊर के पैगामात शामिल करने पर इत्तिफाक किया गया। अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती ने कहा कि मजहबी रहनुमाओं को अमली तौर पर आगे बढ़ना होगा। तमाम मजहबी कायदीन ने मिलकर इस चीज़ का इयादा किया कि हम सब मिलकर अपने फॉलोअर्स को, अपने मुरीदीन को इस हवाले से आगाही देंगे और उनके लिए ये पैगाम होगा कि दरख्त जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं और पाकिस्तान की इस खूबसूरत माहौल को ख़राब बनाने की बजाय बल्कि इसकी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। इजलास के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने अज़्म किया कि मजहबी इदारे और रहनुमा अवाम में माहौलियाती शऊर उजागर करेंगे। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی روایتی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، چہرے نہیں نظام کو بدلیں گے۔ جماعت اسلامی اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑے گی اور ووٹ کو عزت دو کے حقیقی نعرے کا تحفظ کرے گی۔ صحافی الطاف حسن قریشی کی بانی جماعت اسلامی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر لکھی کتاب پیارے مولانا کی تقریب رونمائی منعقد کی گئی۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کتاب پڑھنے سے جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مولانا مودودی نے معاشرے میں اسلامی فکر دی۔ مولانا مودودی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ہیرے تراشے، جیسے آپ اب الطاف قریشی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ اپنی صلاحیت ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ودیعت کی ہیں، کچھ چیزیں وہابی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، کچھ کسبی ہوتی ہیں کہ محنت کر کے لوگ اپنی چیزیں حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، اور قریشی صاحب میں مجھے یہ دونوں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی اور دیگر نے مولانا مودودی کی جدوجہد و فکر اور تحقیق پر روشنی ڈالی۔ مولانا سے یہاں متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کو اپنے نشست و برخاست ان کی گفتگو کس طرح کبھی انہوں نے اس وقار کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنے مخالفوں سے ڈیل کیا، کبھی اپنے مخالفین کو ان کے لہجے میں جواب نہیں دیا۔ کتاب کے مصنف الطاف حسن قریشی نے جماعت اسلامی کی قیادت کو تجویز دی کہ مولانا مودودی یونیورسٹی اور تحقیقی ادارے تشکیل دیے جائیں۔ کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔